नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज हिंदी उपन्यास का अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। हम तलक 2 भागों को पढ़ चुके हैं। चलिए तीसरा भाग पढ़ेंगे और हम इसमें जो वीडियो में है, हम जो हस्तलिखित नोट्स हैं, उनसे हम आज शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहले हिंदी का जो उपन्यास का विकास है, हिंदी उपन्यास का, उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे वीडियो और देखिएगा साथियों, ये उपन्यास हिंदी उपन्यास का विकास की बात है इसमें आज। तो उपन्यास अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका है जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत घटनाएं हों। आधुनिक उपन्यास का जनक डेनियल डिफो को माना जाता है। ये याद कर लेना आप, डेनियल डिफो को माना जाता है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नोवेल कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कथन है, वो देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मैं उपन्यासों को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व होता है। ऐसा देखिएगा, हम कहें तो उपन्यास सम्राट का कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जो 1882 में लिखा गया। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 है। लेकिन यह उपन्यास केवल उपदेशात्मक ही है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता 1891 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये देखिए किसके द्वारा है, श्री कृष्ण लाल के द्वारा है, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो परीक्षा गुरु ही माना जाता है क्योंकि उसमें रामचंद्र शुक्ल भी शामिल हैं। और देखिए, श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशाल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये शिव नारायण श्रीवास्तव हैं। और श्री गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त द्वारा देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सबके द्वारा अलग अलग कथन है और सबके द्वारा जो जो कथन है आप अलग अलग लिख लीजिएगा, किसके द्वारा कौन सा उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है, मैं ये आपको बता दिया हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा और एक एक बात को आप याद कर लीजिएगा। चलिएगा, हम बात करते हैं अगली। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीयन द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। प्रेमचंद को उपन्यास की विकास यात्रा को मील का पत्थर मानकर इस विकास यात्रा को 4 युगों में बांटा जा सकता है, वो हम देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और कह सकते हैं स्वातेत्र उत्तर युग। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे कि ये नेट और आपकी हिंदी पीजीटी टीजीटी सभी के लिए ये उपन्यास की जो सीरीज चल रही है, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप बिल्कुल विषय इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। देखिए, प्रेमचंद पूर्व युग की बात करेंगे कि प्रेमचंद पूर्व युग में क्या था। यह युग हिंदी उपन्यास के विकास का प्रारंभिक युग है। इस युग में प्रमुख रूप से 3 प्रवृत्तियां देखी गई हैं। अब समझ लीजिएगा कि प्रेमचंद युग पूर्व जो प्रवृत्तियां रही हैं उपन्यासों में, वो क्या थी। मनोरंजक परक उपन्यास थे, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास थे और ऐतिहासिक उपन्यास थे। चलिए, मनोरंजक परक उपन्यास कौन कौन से थे, जो जो लिखे गए हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, सरकती लाश 1900 का है, गुप्तचर 1899 का है और जासूस पर जासूसी 1900 का है। ठीक है, ये गोपाल राम गेहमरी और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। ठीक है, ये सभी गोपाल राम गेहमरी के हैं। सरकती लाश, गुप्तचर और जासूस पर जासूसी, इस तरीके से। अब देखिए, सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास कौन से हैं। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का है। 100 अजान 100 जान ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। और भागवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का है। और यहाँ निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण का 1899 ईस्वी में गोवध निवारण की भावना से ये लिखा गया। देखिए, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यास कौन सा है आपका, हम कह सकते हैं मनोरंजक उपन्यास कौन सा है, और उसके बाद आपका ऐतिहासिक उपन्यास
कौन सा इस तरीके से पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। रजिया बेगम जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी का है, वीरमणि मिश्रबंधु का है, तारा लवंगलता और किशोरीलाल गोस्वामी का है, और नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त जी का है। ये आपके ऐतिहासिक उपन्यास हुए। इससे पहले हमने आपको अभी वो उपन्यास बताए जो आपके मनोरंजक और सामाजिक हैं। चलिए अब हम उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा। देखिए, देखते हैं। डूबते, मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत या प्रथम फाल्गुन, ये आपका सही उत्तरी है। तो इसमें जो उत्तर के साथ प्रश्नोत्तरी है आप इसको बस समझ लीजिएगा। जो डूबते मस्तूल का है जो 1954 ईस्वी का है, धूमकेतु एक श्रुति ये आपका 1962 का है, दो एकांत तो ये आपका 1964 का है, और प्रथम फाल्गुन ये आपका 1968 का है। चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो साथियों इनमें से सही क्रम हो जाएगा आपका जो बेघर, उसके बाद लड़कियां, उसके बाद दौड़ और अंधेरे का ताला। तो जो बेघर है 1971 का है, लड़कियां 1987 का है, दौड़ और अंधेरे का ताला, दौड़ आपका 2000 का है और अंधेरे का ताला आपका 2009 का है। और ये अंधेरे का ताला किसका है, ये ममता कालिया इसमें दी है। तो ये आपका सही है। तो इसको भी नोट कर लीजिए कौन कौन सा आपका कब का है। ये गत परीक्षाओं में पूछे गए साथी प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है। तो साथियों ये जो उपन्यास है मुझे चांद चाहिए 1993 का, ये आपका सुरेंद्र वर्मा का है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका कौन है। कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका कौन है। तो साथियों अलका सराबगी जो है कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो निम्न में से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है। बताइएगा, निर्मल वर्मा का जो नहीं है वो भटियाली नहीं है। इनमें से निर्मल वर्मा का भटियाली नहीं है, लालटेन की छत 1974 और एक चिथड़ा सुख 1979 और बेदिन 1964, ये तीनों उपन्यास जो हैं वो याद रखना है साथियों। ये तीनों उपन्यास आपके निर्मल वर्मा के हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा। देखिएगा, बीज 1952 का है, नागफनी का देश 1953 का है, हाथी के दांत 1956 का है, सुख दुख आपका 1969 का है। ये याद रखिएगा। ये आपके जो उपन्यास हैं ये सन आपको याद रखनी पड़ेगी और नोट कर लीजिएगा। क्या, बीज 1952, नागफनी 1953, हाथी के दांत 1956 और सुख दुख 1969 का। ठीक है, नोट कर लें। फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा अधूरा उपन्यास माना जाता है। ये आपका राम रतन राय 1971 जो फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास निराला का नहीं है। तो देखिए, निराला का कथाशेष नहीं है। कथाशेष ज्ञानचंद जैन का है, और चतुरी चमार, अलका और कुली भट्ट, ये आपके तीनों जो उपन्यास हैं ये आपके किसके हैं, निराला जी के हैं। ठीक है, और इसमें जो कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन का है, याद रख लें, इसको नोट कर लें। ये सभी बिंदु और सभी ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपको बहुत ही आगे उपयोगी साबित होंगे। अगन पारखी उपन्यास की लेखिका कौन है। ये हैं साथियों मैलेई पुष्पा। कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है सर जी, मैत्रेयी पुष्पा हैं अगन पारखी, अगन पारखी उपन्यास की लेखिका। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2001 का है। ये कब का है, ये 2001 का है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। माफ करें। अगला प्रश्न है कि बंसज उपन्यास की लेखिका कौन है। बंसज उपन्यास की लेखिका कौन है। तो साथियों बंसज की हैं आपकी मृदुला गर्ग, और 1976 का है बंसज उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उपन्यास जीवन परक नहीं है। बताइएगा, जीवन परक उपन्यास नहीं है कौन सा। खंजन नयन सूरदास जी का, मानस का हंस तुलसीदास जी का, आवारा मसीह सरचंद की जीवनी है, और अंतिम अरण्य जो उपन्यास जीवनी परक नहीं है। ठीक है, ये आपका जीवनी परक नहीं है, वरना तो ये जीवनी परक आपके उपन्यास हैं सारे, याद रख लेंगे। अब कभी कभी पूछा जाता है कि जीवनी परक उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आपकी ये तीन तो हैं ही। चलिएगा अगला देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से उपन्यास में शिया मुसलमानों की जिंदगी की चर्चा है? आधा गांव। कौन सा? आधा गांव, जिसमें शिया मुसलमानों की जिंदगी की चर्चा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बताइएगा। नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से? तो पतन नहीं है नागार्जुन का। ठीक है। और कुंभी पाग है, नई पौध है और गरीबदास है। तो ये याद कर लें, नोट कर लें अलग कि कौन सा उपन्यास नागार्जुन का है, कौन सा नहीं है। इरावती देखते हैं। इरावती इनमें से किस उपन्यास की पात्र है? बताइएगा। गोदान की है, वलचनामा की है, मैलांचल की है, प्रति परिकथा की है? तो ये प्रति परिकथा की जो इरावती हैं वो कौन है? पात्र हैं। हृदय की प्यास उपन्यास के रचयिता कौन है? हृदय की प्यास उपन्यास के रचयिता बताइएगा। तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट हैं। कौन है? पंडित बद्रीनाथ भट्ट। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो साथियों अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? हिंदी का बेहतरीन नॉवेल किसने कहा है? सेवा सदन। सेवा सदन को प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है? सेवा सदन। अगला, वीरवाला उपन्यास के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। वीरवाला उपन्यास के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। याद कर लेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को करैता गांव की कहानी है? बताइए। अलग अलग बैतरणी। अलग अलग बैतरणी जो है वो उपन्यास कैतरा गांव की कहानी का है। चलिए, प्रसाद का उपन्यास इरावती। प्रसाद का उपन्यास इरावती किस काल की कथा वस्तु है? तो शुंग कालीन कथा वस्तु है इरावती में, जो प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। याद रखिएगा। आपका अगला और आखिरी शायद प्रश्न है ये, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक बताइए। विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो साथियों सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज जरूर बताइए, क्योंकि हम आपकी मोटिवेटेड कमेंट से ही आपको अगले भाग के लिए अच्छे से तैयार होते हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। चलिए देखते हैं हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास। ठीक है। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास की बात करेंगे साथियों। अब हम प्रेमचंद के आगमन से कथा साहित्य में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उपन्यास कोरे मनोरंजन उपदेशात्मकता के दायरे से बाहर निकलकर पहली बार समाज से जुड़ा। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में प्रेमचंद ने कहा, इस साहित्य केवल मनोरंजन एवं विलासिता की वस्तु नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जो हमसे गति, संघर्ष, बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि जायदाद सोना मृत्यु का लक्षण है। ठीक है साथियों। चलिए, सामाजिक उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास प्रेमचंद समस्याओं के वैविध्य के पूर्णता से पकड़ते हैं। उनके विभिन्न उपन्यासों में समाज की अलग अलग समस्याओं को उठाया गया है। जैसे देखिए, सेवा सदन की हम बात करेंगे अब। सेवा सदन देखिए, सेवा सदन जो नाटक है वो उपन्यास है जो हमारा 1918 ईस्वी का है। और पात्र इसमें सुमन है, भोली गंगाजली शांता है, सुभद्रा है, कृष्णाचंद है, गजाधर है और उमानाथ हैं, पदम सिंह हैं और विठल दास हैं और रमेश दत्त तथा मगन राम है। इसमें ये सभी पात्र हैं आपके। पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा पात्र सेवा सदन का है, तो आप ये याद करिए। विषय इसका रहा है नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता। नारी मुक्ति और सांप्रदायिकता सेवा सदन का विषय है। 1918 में लिखा गया है। पात्र आपको मैं बता ही दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पे पात्र पे आप पात्रों को नोट कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे निर्मला, जो अगला उपन्यास है। तो देखिए, निर्मला की बात करेंगे तो 1987 का है जो उपन्यास प्रेमचंद का है। तो निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन, ये सभी पात्र हैं। और इस निर्मला उपन्यास का विषय है अनमोल विवाह और विधवा विवाह। ठीक है। तो निर्मला 1927 का है जो निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन, ये सभी निर्मला के पात्र हैं और अनमोल विवाह तथा विधवा विवाह पर आधारित इसका विषय है। चलिए हम बात करेंगे कर्मभूमि। 1932 का है। कर्मभूमि कब का है? 1932 का है। और डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत और सलीम, सुखदा, नैना, मुन्नी, ये इनके पात्र हैं। ये सब कौन हैं? इनके पात्र हैं। कौन कौन है? डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना, मुन्नी। और विषय किसान आंदोलन और कह सकते हैं ये आपका अद्योद्धार है। अद्योद्धार, ये किसान आंदोलन पर आधारित आपका कर्मभूमि उपन्यास है। चलिए देखते हैं गबन की कहानी। जो गबन उपन्यास है 1931 का है। 1931 का है। जालपा, रतन, जोहरा, रामनाथ और देवी दीन, ये सभी इनके पात्र हैं। विषय है आडंबर, प्रियता के खतरे। ठीक है। विषय है गबन, 1931 का है। ये आपके
सभी पात्र हैं। प्रेमाश्रम की बात करेंगे तो 1922 का है साथियों। कब का है? 1922 का है। और प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर ये आपके पात्र हैं। और विषय आपका किसानों की समस्या। रंगभूमि की बात करेंगे तो साथियों 1925 का है। और नायक सूरदास हैं, ज्ञान सेवक, मिठुआ और विनय सोफिया। ठीक है, विषय किसानों की समस्या है रंगभूमि पर भी। चलिए देखते हैं गोदान। साथियों गोदान जो है, देखिएगा आप सभी प्रेमचंद जी ने सामाजिक उपन्यास ही लिखे हैं। गोदान 1936 का है साथियों। ग्रामीण पात्र हैं इसमें होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह और झिलिया। और नगरीय पात्र भी हैं, ग्रामीण पात्र भी। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं आपका उपन्यास है। इसी से ज्यादातर प्रश्न पूछ जाते हैं। आप इसको मतलब थोड़ा अच्छे से इसको समझ लें। ओमकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती दुलारी और सहुआइन, राम साहब और अमरपाल सिंह ये सभी आपके गोदान के शहरी पात्र हैं। विषय है किसानों की समस्या। चलिए देखते हैं। आपका बिंदु है, प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने ही सेवा सदन नाम से किया, तथा गोशिय आफियत उर्दू का रूपांतर प्रेमाश्रम नाम से उन्होंने किया। देखिए ये इन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखे, जो आगे चलकर उन्होंने हिंदी में उन्होंने क्या कर दिया, उसका अनुवाद कर दिया है। तो जो आपका बाजारी उष्ण था वो सेवा सदन हो गया, और गोशिया आफियत उर्दू का जो था वो प्रेमाश्रय हो गया है। चौगाने हस्ती उर्दू का अनुवाद रंगभूमि में किया इन्होंने, और इस अनुवाद को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। भारतीय जीवन का रंगमंच आपको रंगभूमि जो उपन्यास था चौगामे हस्ती उर्दू का, उसका अनुवाद जो रंगभूमि में किया वो भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे इस युग के अन्य उपन्यासकार कौन हुए हैं। प्रेम चंद युगीन जो उपन्यासकार हैं, तो शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय को हम पढ़ेंगे साथियों। देहाती दुनिया इनका उपन्यास है, और ये उपन्यास 1925 का है। चलिए इसको देखते हैं। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया आपका, देखिए साथियों यह एक आंचलिक उपन्यास है। यह गांव के भोले भाले लोगों पर पुलिसिया जुल्मों सितम की एक कहानी कहती है। इस उपन्यास में सबसे रोचक तथा मन भावन प्रसंग है बचपन की चहुलबाजी। इसमें एक और अपने इकलौते लाड़ले के लिए माँ के निश्चल प्रेम की झांकी है, तो दूसरी ओर अपने बेटे के भविष्य के लेकर पिता की चिंता है। चलिए देखते हैं विश्वम्भर शर्मा कौशिक का जो है वो देखते चलिए। देखिए विश्वम्भर शर्मा कौशिक का भिखारी जी 1929 का उपन्यास है। नायिका जस्सू, नायक रामनाथ नंदराम। विषय है अंतरजीवीय विवाह, अंतरजातीय विवाह की समस्या तथा जाति बंधन की कठोरता का मार्मिक दंत चित्रण है। जो माँ उपन्यास है 1929 का है। ब्रजमोहन, सावित्री, घासीराम, सुलोचना, श्यामू और गोकुल ये पात्र हैं इनके। और इसका विषय जो है माँ का, वो है कि माता का महत्व, पालन पोषण की जरूरत। उपन्यास के अंत में दुष्चरित्र पात्रों की जीवन में सुधार और सच्चरित्र पात्रों की सुखी दिखाया गया है। अब देखिएगा हम बात करेंगे सियाराम शरण गुप्त के गोद उपन्यास की, जो 1932 का है, जो 1932 का है। और विषय इसका है ग्रामीण जीवन की व्यथा, ग्रामीण जीवन की व्यथा। 1932 का गोद जो सियाराम शरण गुप्त का है। अब देखिए व्यक्तित्ववादी चेतना प्रधान उपन्यास कौन कौन से हैं। व्यक्तित्ववादी चेतना प्रधान उपन्यास, तो देखिए प्रेमचंद की परंपरा से हटकर जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने उपन्यास लिखा। तो जहां प्रेमचंद ने समाज और सामाजिक समस्याओं की प्रधानता दी, वहीं प्रसाद ने व्यक्ति और उसके वैयक्तिक समस्याओं को मुखर किया। तो चलिएगा इसको भी समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की। तो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं, सबसे पहले कंकाल 1929 का है। किशोरी, यमुना, घंटी, लतिका, माला, श्रीचंद, देवकीचंद, देवी रंजन, मंगलदेव, पाथम और कृष्ण शरण ये सभी इनके किसके कंकाल के पात्र हैं। विषय कंकाल का रहा है समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण, धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्रण। ये सभी क्या है, जयशंकर प्रसाद के कंकाल नाटक की समस्या विषय है, और ये इनके 1929 में लिखा गया है, और ये पात्र हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का जो अगला नाटक है वो है तितली। तितली की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं साथियों। तितली में हमारा, तितली में जो तितली ही इसका एक पात्र है। राजकुमारी, श्याम दुलारी, माधुरी, शैला, मधुबन, रामनाथ, इंद्रदेव ये सभी क्या हैं, तितली के पात्र हैं।
माफ करना साथियों, चलिए थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो इसमें विषय देखिए, जो तितली का विषय है वो क्या है, वो है भारतीय आदर्श के साथ ग्रामीण जीवन पर आधारित है और ये सभी इनके पात्र हैं। अब जो 1934 का है तितली है। अब हम बात करेंगे इरावती, ये अपूर्ण उपन्यास है। इरावती, कालिंदी, मणिमाला, आनंद आनंद भिक्षु, अग्निमित्र, बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, खारवेल और घनदत्त। विषय इसका शुंगकालीन राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन। ये किसमें मिलता है, इरावती अपूर्ण जो उपन्यास है जयशंकर जी का। चलिए देखते हैं, प्रसाद ने तितली उपन्यास में कहा है कि कोई भी नारी चाहे विधवा हो या सधवा, दोनों के जीवन के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए स्त्री धन को आवश्यक बताया है, उसका चित्रण किया है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों को हम देखते हैं। देखिए, अब हम इसमें बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास में। उपन्यास अप्सरा, अलका, कुल्लीघाट और बिल्लेसुर और बकरिहा और निरुपमा, ये सभी उपन्यास हैं। और अप्सरा जो है उसकी बात करेंगे, इनकी प्रथम कृति है। इसमें वेश्यापुत्री कनक कुमार नागक युवक के प्रति आकर्षित हो जाती है और अंत में दोनों का मिलाप होता है। चलिए, कुल्ली भाट जो है वो, कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिहा हास्य व्यंग से पूर्ण चरित्रों का चित्रण किया गया है। निरुपमा इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या तथा प्रेम चित्रण किया गया है। निराला के उपन्यासों में नारी प्रेम की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासों को थोड़ा देखते हैं। देखिए, इसी युग में जैनेन्द्र ने आत्म केंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचन जोशी ने काम कुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना और भगवती चरण वर्मा ने रूमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवादी उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए। किसने, देखिए जैनेन्द्र ने आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा के उपन्यास, इलाचन जोशी ने कामकुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना लिखी है और भगवती चरण वर्मा ने रूमानी समाजोन्मुखी व्यक्तिवादी उपन्यासों को लिखा। अब देखिए, भगवती चरण वर्मा की बात करेंगे तो भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा 1934 में लिखा। चित्रलेखा योगी कुमार गिरी और बीजगुप्त ये इनके पात्र हैं। विषय रहा है यह उपन्यास अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर किया गया है। और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन 1927 और अंतिम उपन्यास चाणक्य 1982 का है। 3 वर्ष 1936 रमेश अजित। अब ये 3 वर्ष जो उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, उसमें उपन्यास जो पात्र हैं वो रमेश हैं, अजित हैं, प्रभा हैं, सरोज हैं। 1936 का है। विषय जो आपके हैं इसमें विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। इसमें वैश्या सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना को अधिक उच्च चित्रित हुआ है। बात करेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का है। और रामनाथ, दयानाथ, उमानाथ, प्राणनाथ, ये सभी टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का उपन्यास उसके पात्र हैं। विषय जो टेढ़े मेढ़े रास्ते का है वह इस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते से रूप से चित्रित किया गया है। अब चलिए, अगला जो उपन्यास है सभी नचावत राम गोसाई 1970 का है। ये भी भगवती चरण वर्मा का है। राधेश्याम जबर सिंह, रामलोचन पांडे, ये सभी इसके पात्र हैं। इस उपन्यास का विषय क्या है देखते हैं। देखिए, इस उपन्यास में समाज में दूषित भ्रष्टाचार जीवन का आलोचनात्मक चित्रण किया गया है। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा से एक सूत्र से जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति और पूंजीपति तंत्र का शासन तंत्र के प्रभाव का चित्रण है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बात क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका नोट ये लिखा है इसमें कि ये धुप्पल उपन्यास वर्मा जी का आत्मकथात्मक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा की बात कर रहे हैं। 1961 में जो आपके भूले बिसरे चित्र है ना, इसके लिए इन्होंने 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आखिरी दाव उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण है, आखिरी दाव। ठीक है, और अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाया गया है। अपने खिलौने उपन्यास में अपने खिलौने। ठीक है, और सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। अब बात करेंगे हम इलाचन जोशी के उपन्यास की। देखिएगा, इलाचन जोशी उपन्यास लज्जा, सन्यासी पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिस्सी, जहाज का पंछी
और ऋतुचक्र, भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। सन्यासी उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। इसमें नायक नंदकिशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अंततः नंदकिशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। अब पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजन खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी से उसे उसमें हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे वह जिससे वह समाज की प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। अब जहाज का पंछी जो उपन्यास है, नायक इसका एक शिक्षित नवयुवक है। वह कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है और कलकत्ता नगर वह जहाज है जिसमें वह चारों ओर भटक कर लौट आता है। कलकत्ता में वह भटक कर लौट आता है। तो साथियों, ये हमारा आज तीसरा भाग रहा और उपन्यास से संबंधित हम अगले भी कुछ भाग लेके आएंगे। उसमें आपका पूरा उपन्यास जो आपका हिंदी साहित्य की एक विधा है उसको हम समाप्त करेंगे। और ये साथियों आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए तथा नेट की परीक्षा के लिए हिंदी से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो साथियों, साथ बनाए रखिएगा और आप हमको भी मोटिवेट करते रहिएगा, आप भी स्वयं मोटिवेट होते रहिएगा। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप उसे लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।